अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 पर चर्चा चल रही है और हम लोग आज जहाँ पढ़ेंगे उस विषय में आज चर्चा आगे कर रहे हैं। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के विषय में चर्चा हो रही थी। तो इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में परस्पर क्या संपर्क है, इस पर सदगुरुदेव लिखे हैं, है ना। तो पहले पढ़ लेते हैं। सोने पर सूक्ष्म शरीर काम करता है और स्थूल शरीर पड़ा रहता है ना। सबको पता है, जब हम लोग सो जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर ही काम करता है, स्थूल शरीर पड़ा रहता है। अतः यदि स्वप्न में हाथ कट जाए व स्वप्न में सर फूट जाए तो उसका प्रभाव स्थूल शरीर पर नहीं देखा जाता। अर्थात स्थूल शरीर का हाथ ना कटा रहता है ना सर फूटा रहता है, पर यदि स्वप्न में स्त्री संग किया है तो उसका प्रभाव जागने पर स्थूल शरीर के ऊपर साफ दिखाई देता है, वह भी थोड़ा नहीं पूरा। स्वप्न में सिंह दिखलाई दिया, अत्यंत भयभीत हुए, होश हवास ठिकाने न रहे, निद्रा टूट गई। देखते क्या है कि स्थूल शरीर भी कांप रहा है। भागा था सूक्ष्म शरीर, सिंह देखा सूक्ष्म शरीर ने, डरा सूक्ष्म शरीर पर कांपता है स्थूल शरीर भी। इतना ही नहीं, सूक्ष्म शरीर के डरने पर स्थूल शरीर कभी कभी ज्वर से पीड़ित हो जाता है। यह क्या है? यही सिद्ध करता है कि स्थूल और सूक्ष्म का घनिष्ठ संबंध रहता है। सोने पर साधारण रीति से बुलाने पर सोते हुए स्थूल शरीर का कान नहीं सुनता, पर जोर से बुलाने पर सोते हुए मनुष्य को सूक्ष्म शरीर में रहने पर भी शब्द सुन पड़ता है कि हमें कोई बुलाता है, और सोता हुआ मनुष्य जाग उठता है। स्वप्न का हाथ चलाने पर कभी कभी यह हाथ भी उठ जाता है। स्वप्न में चिल्लाते समय मनुष्य इस स्थूल मुख से भी बोल उठता है। बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि सोने पर सूक्ष्म शरीर काम करता है और स्थूल शरीर पड़ा रहता है। सभी को पता है। उदाहरण भी ऐसे ऐसे दिए हैं जो सभी को पता है। अतः यदि स्वप्न में हाथ कट जाए या वह स्वप्न में सर फूट जाए तो उसका प्रभाव स्थूल शरीर पर नहीं देखा जाता। अर्थात स्थूल शरीर का हाथ न कटा रहता है न सर फूटा रहता है। बहुत बड़ी बात है। स्वप्न में जब हम लोग देखते हैं, स्वप्न में हाथ कट गया है, कोई बात नहीं, सर भी फूट गया है शायद स्वप्न में, लेकिन जब जागते हैं तो हाथ ना तो कटा रहता है ना सर फूटा रहता है। लेकिन गुरुदेव और उदाहरण दे रहे हैं, है ना। पर यदि स्वप्न में स्त्री संग किया है तो उसका प्रभाव जागने पर स्थूल शरीर के ऊपर साफ दिखाई देता है, वह भी थोड़ा नहीं पूरा। स्वप्न में सिंह दिखलाई दिया, अत्यंत भयभीत हुए। स्वप्न में सिंह दिखलाई दिया, अत्यंत भयभीत हो गए, होश हवास ठिकाने न रहे, है ना। इतना भयभीत हो गए, स्वप्न में होश हवास भी ठिकाने ना रहा, निद्रा टूट गई। देखते क्या है, स्थूल शरीर भी कांप रहा है। तो इतना भयभीत हो गए थे सूक्ष्म शरीर के मन सूक्ष्म शरीर में हमने सिंह को देखा, इतना भयभीत हो गए, होश हवास को बैठे और निद्रा टूट गई। तो क्या देखते हैं, स्थूल शरीर भी कांप रहा है। भागा था सूक्ष्म शरीर और सिंह देखा सूक्ष्म शरीर ने, डरा सूक्ष्म शरीर पर कांपता है स्थूल शरीर भी। इतना संपर्क है, देखिए, है ना। जब हम लोग जागृत अवस्था में रहते हैं तब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का संपर्क थोड़ा थोड़ा रहता ही है ना। इतना ही नहीं, सूक्ष्म शरीर के डरने पर स्थूल शरीर कभी कभी ज्वर से पीड़ित हो जाता है। तो भूत प्रेत लोग सपना में देखते हैं, और यदि भूत प्रेत को जो लोग मानते हैं तो पीड़ित होंगे,
भयभीत हो जाएंगे, है ना। और सुबह जब देखेंगे तो ज्वर से शरीर तप रहा होगा, इतना प्रभाव पड़ता है। सदगुरुदेव वही बात बता रहे हैं, है ना। इतना ही नहीं, सूक्ष्म शरीर के डरने पर स्थूल शरीर कभी कभी ज्वर से पीड़ित हो जाता है। यह क्या है? यही सिद्ध करता है कि स्थूल और सूक्ष्म का घनिष्ठ संबंध रहता है। सोने पर साधारण रीति से बुलाने पर सोते हुए स्थूल शरीर का कान नहीं सुनता। जब कोई सो रहा है, हम लोग साधारण रीति से बुला रहे हैं, तब उतना सुनाई नहीं पड़ता, पर जोर से बुलाने पर सोते हुए मनुष्य को सूक्ष्म शरीर में रहने पर भी शब्द सुन पड़ता है ना। बहुत बड़ी बात है ना। यदि कोई सो रहे हैं, आप तो साधारण से बुलाए तो सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन ध्यान से उसको मन लगा के और जोर से बुलाए तो उसके सूक्ष्म शरीर में रहते हुए भी उसको सुनाई पड़ जाता है ना। अब सोचता है वह क्या है ना। शब्द सुन पड़ता है कि हमें कोई बुलाता है और सोता हुआ मनुष्य जाग उठता है। अरे वाह, है ना। हम सभी को पता है। स्वप्न का हाथ चलाने पर कभी कभी यह हाथ भी उठ जाता है। कभी कभी कोई कोई ऐसे स्वप्न देखते हैं तो उनके हाथ भी उठ जाते हैं। कोई कोई तो स्वप्न में भी चलते हैं, है ना। कोई कोई तो स्वप्न में चिल्लाते हैं, कोई कोई तो स्वप्न में बात करते हैं। ये तो करीब करीब होता है कभी किसी किसी के साथ। उसको भी गुरुदेव लिखे हैं ना। स्वप्न में चिल्लाते समय मनुष्य इस स्थूल मुख से भी बोल उठता है। होता है कभी कभी जब लोग भयभीत हो जाते हैं तब भी, और या तो बहुत खुश हो जाते हैं तब भी, है ना। विचित्र बात है ना। आगे पढ़ते हैं सदगुरु क्या लिखे हैं। स्थूल शरीर में जो परिवर्तन होता है वह सूक्ष्म में पहले हो चुका रहता है। तो स्थूल शरीर में जो भी परिवर्तन होता है वह सूक्ष्म शरीर में पहले हो चुका रहता है। बहुत बड़ी बात है, देखिए। इस बात को भी समझना होगा, है ना। इस बात को अच्छी तरह समझना होगा। पहले परिवर्तन सूक्ष्म शरीर में होता है, तब स्थूल शरीर में होता है। जितनी बीमारियां हैं वह पहले सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होती हैं, फिर स्थूल शरीर में। तो बहुत बड़ी बात है ना। स्थूल शरीर में जो परिवर्तन दिखता है वो बाद में दिखता है। परिवर्तन पहले कहाँ होता है? सूक्ष्म में पहले हो चुका रहता है। पहले परिवर्तन सूक्ष्म शरीर में होता है, तब स्थूल शरीर में होता है ना। जितनी बीमारियां हैं वह पहले सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होती हैं, फिर स्थूल शरीर में। तो आज तक जितनी बीमारियां दिखलाई पड़ रही हैं स्थूल शरीर में, और डॉक्टर लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां बता रहे हैं, तो आपको यह जान लेना चाहिए ये बीमारी तो बाद में आई है ना। स्थूल शरीर में ये बीमारी बाद में उत्पन्न हुई है। पहले कहाँ उत्पन्न हुआ? सूक्ष्म शरीर में। और सूक्ष्म शरीर क्या है? एक मन है ना, एक चिंतन है ना, और वहाँ उत्पन्न हुआ है। तो निरोग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन को निर्मल करना पड़ेगा। इसीलिए सद्गुरुदेव साधन शिक्षा दिए हैं हम लोगों को कि मन को निर्मल करना है। सबसे पहले जहाँ पर मैल जमा हुआ है उसी को साफ करना है ना। इसको खूब ध्यान से समझ लेना चाहिए। तो बीमारियां पहले सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होती हैं, फिर स्थूल शरीर में। सद्गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं। अब जो भी हो, इस किताब को हम पढ़ने निकाले हैं तो पढ़ रहे हैं, और आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। वैसे कहाँ छोड़ें, इसको पढ़ देते हैं, है ना। काम वासना भी पहले मन में होती है, तब स्थूल शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। कहीं हो स्थूल शरीर के पहुंचने के पहले सूक्ष्म शरीर उसके पास पहुंच जाता है। अब कहीं आपको जाना है तो पहले मन में कल्पना करेंगे, फिर वहां पहुंचेंगे, है ना। स्त्री सहवास से स्थूल शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ा या जो बीमारी हुई, उसका कारण सूक्ष्म शरीर ही है, क्योंकि पहले पहल यह विकार वहीं उत्पन्न हुआ था। तो सब कुछ का कारण होता है सूक्ष्म शरीर। संयोग से तुम एक ऐसे मनुष्य के पास पहुंच गए जिसे प्लेग हुआ है। पहुंचते ही तुम्हें शंका हुई कि कहीं हमें प्लेग ना हो जाए। शंका होते ही मन में भय मालूम हुआ, और तुमने भय से यह भी निश्चय कर लिया कि हमें प्लेग हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। मन के अंदर ये विचार उत्पन्न हो गया। भय के साथ साथ
अब देखिए क्या होता है। यह सब सुख हुआ सूक्ष्म शरीर में, किंतु उसका प्रभाव धीरे धीरे स्थूल शरीर पर भी पड़ने लगा। शरीर कांपने लगा, कुछ जाड़ा मालूम हुआ। इससे और भी बीमारी की शंका हुई, और ज्यों ज्यों शंका हुई त्यों त्यों कंपी और जाड़ा बढ़ता गया, यहाँ तक कि थोड़ी देर में तुम्हें भी प्लेग हो गया। इस तरह होता है ना। अब बताओ, बीमारी पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? यह पहले तुम्हारी शंका में, मन में, विश्वास में व तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में हुई, फिर स्थूल शरीर पर आई। इसी तरह किसी चीज की इच्छा मन में हुई, वह चीज नहीं मिली, बस मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और सूक्ष्म शरीर में इसकी गर्मी व्याप्त हो गई। अग्नि का रंग लाल होता है। सूक्ष्म शरीर की गर्मी सूक्ष्म ही तक ना रही, किंतु स्थूल शरीर की आंखें भी लाल हो गईं, श्वास भी तेज चलने लगा, शरीर में पसीना आ गया और कांपने लगा। यहाँ तक कि इसी क्रोध में हमने एक मनुष्य का सर फोड़ दिया और उसने भी हमारा सर फोड़ दिया। बस दोनों के स्थूल शरीर खून से भींग गए। सूक्ष्म शरीर का प्रभाव स्थूल शरीर पर कैसा गहरा पड़ा है, यह मनन करने योग्य है। यही इच्छा, क्रोध व गर्मी पहले मन में या मनोमय सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न हुई थी, वही अब थोड़ी देर के बाद स्थूल शरीर पर चमक रही है। बहुत बड़ी बात है ना। तो इस विषय में सब लोग चिंतन करेंगे, कल फिर चर्चा होगी, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।